नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है। और कभी आपने वंडर किया है कि हम जो सुनते हैं कि महीने में 2 बार एकादशी आती है, उस पर व्रत रखना चाहिए। तो ये एकादशी के पीछे की कथा क्या है और इसका रीजन क्या है? तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे की क्या कथा है और उसका मीनिंग क्या है। अब ये बात है सतयुग की, जिसमें तालजंग नाम का एक असुर था जो कि ब्रह्मा जी के वंश से बिलोंग करता था। उसका पुत्र हुआ मुर। अब जैसे ही ये मुर बड़ा होता गया, इसने सभी देवताओं की पदवी से उनको हटाकर परास्त करके अपने खुद के गण वहां पर बिठा दिए। और ये रहा करता था चंद्रावती नाम की एक नगरी में। जब सभी देवताओं को उनकी पदवी से हटा दिया गया, परास्त कर दिया गया, तो सारे देवता गए शिव जी के पास। शिव जी उनको भेजते हैं विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान जैसे ही ये सुनते हैं कि मैंने सृष्टि का संचालन जिनके थ्रू किया, जिन देवताओं के थ्रू किया, उनको ही परास्त करके अपने गणों को उनकी जगह पे बिठा दिया, तो वो इतना क्रोधित होते हैं कि वो तत्पर हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। जब मुर असुर और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, तब उसमें भगवान विष्णु ने बहुत प्रयास किया कि ये जैसे तैसे प्रायश्चित कर ले अपनी गलती का, मेरे को इसे सजा ना देनी पड़े। बट मुर असुर असुर बुद्धि था, वो ऐसे कैसे मान जाता? तो वो बार बार अपने गणों को, राक्षसों को भेजता जाए, विष्णु भगवान परास्त करते जाए। बट एट द एंड ऑफ द युद्ध विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन सबको छिन्न भिन्न कर दिया। अब मुर असुर इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाला था। बट एक बहुत ही वियर्ड सी बात हुई कि विष्णु भगवान बीच युद्ध में से उन सबको छिन्न भिन्न करके तुरंत चले गए बद्रिका आश्रम की एक सिंहावती नाम की गुफा में, और वहां पर जाकर सो गए। सोचो कितनी और बात है कि युद्ध ये भी नहीं देखा भगवान ने कि जो मुर असुर है वो जीवित है या नहीं है। वो बस आधे युद्ध में चले गए और वहां पर जाकर सो गए। जैसे ही मुर असुर ने विष्णु भगवान का पीछा किया और वो उस गुफा में गया, तब उसने देखा कि विष्णु भगवान सो रहे हैं, ये निहत्ता है, तो मैं इन पर प्रहार कर सकता हूँ। जैसे ही मुर असुर उनके ऊपर प्रहार करने जाता है, वैसे ही विष्णु भगवान के अंदर से एक कन्या प्रकट होती है। और वो इतने सारे शस्त्र अस्त्र के साथ सुसज्जित होती है कि वो उस मुर असुर का एक क्षण में ही वध कर देती है। जैसे ही मुर असुर का वध होता है, विष्णु भगवान जग जाते हैं। वो उस कन्या से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वो कन्या उनको बताती है कि मैं ही तो आपके अंदर की शक्ति हूँ, मेरा नाम एकादशी है। तब विष्णु भगवान उसके इस कार्य से, इतने मंगल कार्य से प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने देवताओं का कार्य बना दिया। तो विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्नता के साथ उनको कहते हैं कि एकादशी के तिथि के दिन जो भी मुझको याद करेगा, उस पर मेरी स्पेशल अनुकंपा होगी, मैं उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तो एकादशी हम यूजुअली विष्णु भगवान से एसोसिएट करते हैं, बट एक्चुअल में एकादशी एक देवी ही है। बट इस कथा के पीछे का रीजन क्या था? सबसे पहले आप ये देखो कि जितने भी ऋषि मुनि या असुर राक्षस रहे हैं जो कि देवताओं को उनकी पदवी से हटाना चाहते थे, यूजुअली ऐसा होता था कि वो खुद इंद्र की पदवी पर बैठना चाहते थे। वो देवराज इंद्र बनना चाहते थे, वो देवराज बनना चाहते थे, सभी के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। बट इस स्पेशल केस में जब मुर असुर ने सभी देवताओं को परास्त किया, तो वो उनकी पदवी पर बाकी राक्षसों को बिठा देता था। मुर को ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो देवराज बनना चाहता था। बेसिकली मुर बनना चाहता था विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जो कि इस पूरे जगत का संचालन देखते हैं। संचालन कैसे देखते हैं? कि वो अलग अलग पदवियों पे अलग अलग देवताओं को बिठाते हैं, ताकि अलग अलग तत्वों के थ्रू, तन्मात्राओं के थ्रू, गुणों के थ्रू ये सृष्टि चले। और उसको साकार रूप से वो देवताओं के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करते हैं। बट ये मुर क्या करता था? उनकी जगह पर अपने गणों को बिठाता था, क्योंकि वो खुद इस सृष्टि का संचालक बनना चाहता था। जब भगवान युद्ध के बीच में बद्रिका आश्रम की गुफा के अंदर जाकर सोए और पीछे पीछे मुर आता है और उसका वध करती है खुद एकादशी देवी, तब इस बात से हमें ये समझ में आता है कि जब हम ऑन द फेस ऑफ इट ये समझते हैं कि विष्णु भगवान संचालक हैं, हम विष्णु बनना चाहेंगे, हम संचालक बनना चाहेंगे, हम इस सृष्टि को चलाना चाहेंगे, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख
मूर्ख की बुद्धि से, एक असुर की बुद्धि से सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने बस देखा और उस चीज को आपने रियलिटी मान लिया। बट रियलिटी कैसे समझ में आती है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि भगवान एक गुफा के अंदर जाके ही क्यों सोए? एक पेड़ के नीचे जाके भी सो सकते थे। बेसिकली रियलिटी आती है ध्यान से। वो गुफा ध्यान को रिप्रेजेंट करती है। जब आप ध्यान में जाते हो तो आपको रियलिटी के अलग अलग डायमेंशन समझ में आते हैं कि हमें दिख विष्णु भगवान रहे हैं, पर उनके अंदर से एकादशी देवी निकली है। जो मुर असुर था वो ये समझता था कि बस ये एक एक विष्णु भगवान है और यही संचालन कर रहे हैं, यही संचालक हैं। बट वो इस रियलिटी से बहुत दूर था कि उन विष्णु भगवान के साथ एक श्री भी होती हैं, एक शक्ति भी होती हैं। बेसिकली ये कथा हमें ये समझाती है कि कभी भी चीज़ों को है ना फेस वैल्यू से नहीं लेना चाहिए, उनके अंदर की डेप्थ को भी समझना चाहिए। तभी हम एक अच्छे लीडर, अच्छे संचालक, अच्छे मैनेजर या फिर ऐसी किसी पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे जिसमें हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें। कुछ भी फेस वैल्यू से नहीं चलता है। जब तक आप अंदर की गूढ़ रहस्य को नहीं जानोगे, स्पेशली ध्यान के थ्रू, एकांतवास के थ्रू, या फिर अपने आप से कंफर्टेबल होकर। वो गुफा का अर्थ ही यही था कि वहां पर जाकर कोई अपने आप से कंफर्टेबल हो सकता है। ध्यान के थ्रू हो सकता है, मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, किसी भी पॉसिबल रीजन के थ्रू हो सकता है। बट यही बात थी कि जब तक आप चीज़ों को फेस वैल्यू तक लेते रहोगे, तब तक आप असुर बुद्धि से ही चलते रहोगे और आपका वध होता रहेगा। बट एकादशी के तिथि के दिन हमें व्रत करने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतना पायस दिन था जो कि ये समझाता है कि आप अपने अंदर झांको, आप अपने अंदर की रियलिटी को समझने की कोशिश करो। तो एकादशी के व्रत के दिन हम ऐसी सात्विक प्रकार की चीज़ें खाते हैं या फिर अपनी बॉडी को टॉक्सिन से दूर रखते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं कि हम उस चीज़ के पास है ना बहुत ईजिली आ सकते हैं अगर हम चाहें तो। क्योंकि हमारा आहार बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं, जो कि सारा पॉइंट है। तो इससे पहले आप कोई आगे कथा सुनो, थोड़ा सा ठहर कर ज़रूर कोशिश करना कि आप सही क्वेश्चन पूछो कि भगवान ने ऐसा ही क्यों किया। भगवान आपको खुद ही बता देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। मे द शक्ति बी विद यू।